न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, लगता है कि इन दिनों बीजेपी के बुरे दिन चल रहे हैं। जी हां, कांग्रेस के बुरे दिन की बातें तो खूब होती हैं, लेकिन बीजेपी के बुरे दिन चल रहे हैं। जबकि देश पर बीजेपी राज कर रही है, कई राज्यों में 12 से ज़्यादा राज्यों में बीजेपी का शासन है। और उसके बाद मैं ऐसी बात क्यों कह रहा हूं, आगे बताता हूं। खासकर कांग्रेस और राहुल गांधी को घेरने के लिए तो बीजेपी जो भी दांव चल रही है, सब उल्टे पड़ रहे हैं। अभी 5 तारीख को रामलीला मैदान में महंगाई के खिलाफ रैली में भाषण देते हुए तेल, दूध, पेट्रोल सभी के दाम प्रति लीटर कितने बढ़ गए हैं, ये बताते हुए राहुल गांधी के मुंह से आटे का भाव भी लीटर में निकल गया था। ऐसा होता है कि फ्लो में जब हम कुछ बोलते हैं तो इस तरह की गलती हो जाती है, और राहुल गांधी ने भी इस गलती के अगले ही क्षण उसे सुधार लिया, किलोग्राम कह दिया था। लेकिन उन्हें घेरने की ताक में बैठे ट्रोलर्स, बीजेपी के ट्रोलर्स जो हैं, इन लोगों ने इसे सोशल मीडिया पर मुद्दा बनाना चाहा। मकसद यही था कि राहुल गांधी को पप्पू साबित करने की मुहिम आगे बढ़ाई जाए। मगर इस कोशिश में बीजेपी के समर्थक इन ट्रोलर्स को जवाब में बीजेपी नेताओं की गलतियां वाली क्लिप्स भेजी गईं, जिसमें किसी बीजेपी नेता ने बेटी बचाओ बेटी पटाओ कहा था, किसी ने ट्रिलियन को मिलियन टन कहा था। आखिरकार मोदी भक्त आईटी सेना को इस मुहिम को बंद करना पड़ा। अब एक बार फिर राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की गई है। इस बार उन्हें अमीरी के दांव से घेरने की मुहिम चलाई गई है। आप जानते हैं कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। दक्षिण में कन्याकुमारी से लेकर उत्तर श्रीनगर तक यानी कश्मीर तक पहुंचेंगे। 5 महीने की यात्रा है, 3750 किलोमीटर की यात्रा। तो ये जो यात्रा निकाल रहे हैं, और इस यात्रा के अभी 2 ही दिन हुए हैं, और इन 2 दिनों की यात्रा में जिस तरह का जन समर्थन मिल रहा है, उससे बीजेपी परेशान नजर आ रही है। अगले 5 महीनों में बीजेपी का क्या हाल होगा पता नहीं, लेकिन अभी बीजेपी को इस यात्रा का कोई जवाब नहीं सूझ रहा है। तो उसने राहुल गांधी की टी शर्ट, जी हां, राहुल गांधी की टी शर्ट की कीमत पर सवाल उठाए हैं कि इतने हजार की टी शर्ट राहुल गांधी ने पहनी है। दरअसल राहुल गांधी की टी शर्ट, वो किस टी शर्ट की बात कर रहे हैं बीजेपी वाले, और इस पर इसकी कीमत क्या है, ये सब हम आपको दिखाएंगे। बीजेपी का ये वार भी उस पर उल्टा ही पड़ गया है, क्योंकि एक टी शर्ट के बदले मोदी जी के 10 लाख का सूट, आपको याद कीजिए, जिसमें नमो नमो लिखा हुआ था, वो भी सोने की जरी में। तो ये नमो नमो वाली सूट, लाखों की घड़ी, लाखों के चश्मे, महंगी गाड़ी, सबकी फोटो सोशल मीडिया पर आ गई। इससे पहले एक फेक यानी झूठी तस्वीर के जरिए राहुल गांधी के कंटेनर को, जिसमें राहुल गांधी रात को ठहरते हैं, उसको आलीशान दिखाया गया था, और इसकी सच्चाई सामने आई तो इसमें भी बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है। इसी मसले पर कांग्रेस पार्टी के जो मीडिया विंग के हेड हैं जयराम रमेश, उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए जरा सुन लेते हैं जयराम रमेश की बाइट, और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राहुल गांधी को भी सुनेंगे, और हम क्यों लिख रहे हैं कि राहुल गांधी बनेंगे कांग्रेस अध्यक्ष, ये भी सुनेंगे, ये भी समझेंगे। लेकिन पहले जयराम रमेश को सुनते हैं। को याद है नरेंद्र मोदी का जो कोट था, नमो 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 नमो, जिसका नीलामी हुई 4 करोड़ के लिए। ब्रांडेड चश्मे देखे हैं हमारे प्रधानमंत्री के। असली बात यह है कि भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी में घबराहट आ गई है, और हम भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से लोकतंत्र की शहनाई बजा रहे हैं, पर बीजेपी को सिर्फ एक तंत्र का तोप चलाने आता है, और वो तोप का ब्रांड है नरेंद्र मोदी। और यही कारण है कि हमारे कंटेनर को लेकर, हमारे टी शर्ट को लेकर, हमारे जूते को लेकर, हमारे मोजे को लेकर, कल परसों अंडरवेयर को लेकर भी वो ये इसको बहस पर लाएंगे। असली बात यह है, लोकतंत्र की शहनाई एक तरफ और दूसरी तरफ एक तंत्र का तोप। तो ये सुन रहे थे आप जयराम रमेश को, जो कह रहे थे कि कंटेनर ही नहीं, जूता, टी शर्ट, तमाम ऐसे मसलों पर, ऐसी चीज़ों पर, जो रोज़मर्रा की चीज़ें कौन किस ढंग से यूज करता है, इन तमाम मसलों पे अपनी बात रख रहे थे। राहुल गांधी की टी शर्ट की कीमत पर सवाल उठाने वाले भूल जाते हैं दरअसल कि राहुल गांधी ने खुद को कभी गरीब या फकीर या चाय बेचने वाला नहीं बताया था। राहुल गांधी उस परिवार से ताल्लुक रखते हैं दोस्तों, जिसने इलाहाबाद में करोड़ों के आनंद भवन को देश के लिए समर्पित कर दिया। एक वक्त में जवाहरलाल नेहरू को भी इसी तरह बदनाम करने की कोशिश संघ ने की थी।
उनके समर्थकों ने की थी। हालांकि इससे नेहरू जी की छवि खराब नहीं हुई। खैर, राहुल गांधी का खौफ बीजेपी पर अभी से दिखने लगा है। अभी केवल एक सांसद हैं और इसी हैसियत से, यानी राहुल गांधी केवल एक सांसद हैं और इसी हैसियत से बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं। वैसे अब उनके कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर भी सवाल उठने लगे हैं। आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की राहुल गांधी ने, और उनसे जब पूछा गया कि क्या आप अध्यक्ष बनेंगे, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, अपनी पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे, तो उन्होंने जो जवाब दिया वो आप अभी सुने, उनकी जवानी सुनेंगे हम। तो जवाब में उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष बनेंगे या नहीं, इसके बारे में समय आने पर पता चल जाएगा, अध्यक्ष पद का चुनाव जब होगा। लेकिन आइए उनकी जुबानी सुन लेते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी। मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट का चुनाव होने वाला है। जब वो चुनाव होगा उसमें क्लैरिटी आ जाएगी, उसमें क्लैरिटी आ जाएगी। जब क्लैरिटी आ जाएगी और अगर मैं खड़ा नहीं हुआ, आप मुझसे पूछ लेना क्यों नहीं खड़े हुए, मैं आपको जवाब दे दूंगा। तो ये सुन रहे थे आप राहुल गांधी को, जो कह रहे थे कि समय आएगा मैं बता दूंगा। राहुल गांधी के इस बाइट को आगे भी हम आपके सामने रखेंगे। यानी अभी राहुल गांधी अपना पूरा फोकस भारत जोड़ो यात्रा पर लगा रहे हैं और इसी में कांग्रेस के लिए समर्थन जुट पाएगा, ये अनुमान लगाया जा रहा है। राहुल अगर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनते हैं तब पार्टी को क्या फ़ायदा होगा, और अगर नहीं बनते हैं तब क्या फ़ायदा या नुकसान होगा, ये समझना ज़रूरी है। और ये भी कि बीजेपी आगे किस तरह के वार राहुल गांधी पर कर सकती है, कांग्रेस पार्टी पर कर सकती है और गांधी परिवार पर कर सकती है, और किस तरह के पैंतरे आजमा सकती है, और इससे बीजेपी का क्या नुकसान होगा या फ़ायदा होगा, और ख़ासकर इस यात्रा से क्या नुकसान या फ़ायदा बीजेपी को हो रहा है, ये भी समझने की ज़रूरत है। लेकिन एक बात तो तय है कि अभी 2 दिन की यात्रा में जो उत्साहवर्धन कांग्रेस का हुआ है, वो उत्साह सड़कों पे दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अध्यक्ष पद को लेकर के जो बातें कही हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं और इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। टी शर्ट की बात तो आती रहेगी, उस टी शर्ट को भी देखेंगे। चलिए एक बार देख ही लेते हैं कि जिस टी शर्ट को लेकर के, ये जो टी शर्ट है, देखिए राहुल गांधी ने जो टी शर्ट पहनी है, भारत देखो, बीजेपी ने इसको पिन करते हुए 41,257 रुपये, ये बुरबेरी की टी शर्ट है, 41,257 रुपये, मेड इन इटली। बुरबेरी इटली की कंपनी है और इसको लेकर के, लेकिन जब आप $500 की टी शर्ट बाहर खरीदते हैं तो ये $500 मायने बाहर दूसरे देशों में नहीं रखता है, जबकि हमारे देश में ये मायने रखता है। बात यहाँ ये नहीं है कि राहुल गांधी खुद को चाय वाला बता रहे हैं या फ़कीर बता रहे हैं, गरीब बता रहे हैं। बात ये है कि राहुल गांधी ने तो कभी बताया ही नहीं कि मैं ऐसे टी शर्ट पहनने या ऐसे जैकेट्स पहनने या इतने लाख रुपए के जूते पहनने का हकदार मैं नहीं हूँ, काबिल नहीं हूँ। लेकिन जो कहता है उससे क्यों तकलीफ होती है, ये समझना होगा। लेकिन इस पर कांग्रेस ने क्या कुछ कहा है, पलटवार किया है, ये वो भी देख लेते हैं। कांग्रेस अपने ट्वीट में लिख रही है कि अरे घबरा गए क्या, भारत जोड़ो यात्रा में उमड़े जन सैलाब को देखकर मुद्दे की बात करो, बेरोजगारी और महंगाई पर बोलो, बाकी कपड़ों पर चर्चा करनी है तो मोदी जी के 10 लाख के सूट और 1.5 लाख के चश्मे तक बात जाएगी, बताओ करनी है बीजेपी फॉर इंडिया। ये कांग्रेस की तरफ से ट्वीट है, शानदार ट्वीट है, जवाब कांग्रेस मांग रही है। चलिए दोस्तों, कुछ चीज़ें आप लोगों के बीच रखना था, ये चीज़ें ज़रूरी हैं और चर्चा को आगे बढ़ाएं कि बीजेपी का हर दांव आखिर क्यों पड़ रहा है उल्टा, और राहुल क्या बनेंगे कांग्रेस अध्यक्ष। राहुल गांधी का जो वक्तव्य है, जो बयान है, ये क्या मायने रखता है, ये समझेंगे। इस चर्चा में हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े